ओंकार ध्यान, गायत्री ध्यान, महामृत्युंजय ध्यान आपको शब्द और शब्द अर्थ संबंध का, शब्द के तात्पर्य का पता हो तो अच्छी बात है, नहीं तो शब्द ही अपने आप में ब्रह्म है। शब्द ब्रह्म, मंत्र की उच्चारण में, उसके नाद में, निनाद में, उसके साउंड में ही वो शक्ति है, वो सामर्थ्य है, ऊर्जा है, वो आपको रूपांतरित कर दे। ओंकार ध्यान, गायत्री ध्यान, महामृत्युंजय ध्यान। ओंकार गायत्री महामृत्युंजय की उपासना का उपाय है। ऐसे भगवान राम का, कृष्ण का, हनुमान का, शिव का ध्यान करते करते और अंततः ये तो सब आत्म तत्व की अनुभूति की उपाय है। मुझ में भी वही आत्मा है जो राम, कृष्ण, हनुमान, शिव में लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, जगदम्बा मैं वही शुद्ध आत्मा, अनंत ज्ञान, अनंत ज्योति, अनंत प्रकाश से आपूरित, आप्लावित, अभिषेक, अनुग्रहित, उपकृत आत्मा। तब थोड़ी देर मौन ध्यान, आत्मानुभूति योग, आत्मानुभूति ध्यान, आत्म साक्षात्कार का ध्यान, आत्म ध्यान। आत्मा मैं नित्य शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूँ। मैं ज्ञानमय, ज्योतिर्मय, तेजोमय, श्रद्धामय, भक्तिमय, प्रेममय, करुणामय, वात्सल्यमय, सुखमय, शांतिमय, आनंदमय, पुरुषार्थमय, पराक्रममय, परमार्थमय, शुद्ध आत्मा, मुक्त आत्मा, सब बंधनों से मुक्त। थोड़ी देर के लिए घर, परिवार, बिजनेस, व्यापार, संसार को विसार कर को हम काचपे शक्ति ही इति चिंतित मुहुर्मुहु। यही आत्म साक्षात्कार ध्यान है, आत्मानुभूति ध्यान। अपने स्वरूप में, अपनी निजता में, अपने आपे में रहे। आत्मा वारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य। आत्मदीपो भव, अपो दीपो भव हो। और जब अपने स्वरूप में ऐसे कुछ पलों तक ठहरते हैं और अपनी इस निजता में जीते हुए जब अपने समस्त कार्यों का निष्पादन करते हैं तो पूरा जीवन ही हमारा योग हो जाता है, ध्यान हो जाता है, ध्यानमय जीवन हो जाता है, योगमय जीवन हो जाता है। हम योगस्थ होकर के, ध्यानस्थ होकर के अपने स्वरूप में रहते हुए जीते, अपनी निजता को कभी खोते नहीं है। किसी किसी के शरीर में इतनी बदबू आती है पसीने से, मोजे से, वो पैरों में मोजा पहनते हैं ना, और थोड़ा स्वेटर अब ये 2-3-4 लेयर पहन रखे, लबादा उतारते खुद को ही बदबू आती है। ये इस गरम गरम पानी में थोड़ा सिला तुलसी डाल दो। और जिनको ठंड बहुत लगती है, कुछ तो इतने सीढ़े होते हैं बर्फ की सिल्ली जैसे। क्या बोला? बर्फ की सिल्ली। उनके हाथ पैर इतने सीढ़े रहते, रात को रजाई कंबल ओढ़ करके भी आधा घंटे में गर्म होते हैं। तो फिर क्या करें? वो हमने केसर उपलब्ध करा रखे सारे देशवासियों को। हाँ, इसका नाम भी पतंजलि वालों ने रख दिया बाबा जी सैफ्रॉन, ब्रांड नेम रख दिया। बाकी तो सैफ्रॉन तो भगवान पैदा करता है। ये आप तेज गर्म पानी में थोड़ा सिला तुलसी और केसर डाल दो, और किसी को ज्यादा ही ठंडक लगती हो ना तो फिर थोड़ा इसमें शिलाजीत, देखो अभी हमने इसमें सिला तुलसी डाली और केसर डाली है, देखो इसका कलर चेंज हो गया। हाँ, और फिर इसमें ये ऐसे चम्मच के पिछले हिस्से में उसकी नोक पर थोड़ा सा लगा दिया शिलाजीत, और इससे पूरा, अब ये हो गया। लोग सुबह सुबह चाय कॉफी सब पीते हैं, उसकी पीने की जरूरत नहीं, ये पिया करो। और पूरे शरीर के टॉक्सिन्स निकाल लेना। सड़ांध भरी पड़ी है भीतर, वात पित्त कफ त्रिदोष बढ़े पड़े हैं, किसी को शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, किसी के शरीर में गांठें हैं, डिफरेंट प्रकार का इन्फ्लेमेशन है। गोधन अर्क डाल दो इसमें। तेज गर्म पानी में गोधन अर्क डालते हैं तो उसकी गंध उड़ जाती है। और हाँ, फिर डाल दो इसमें थोड़ा सा ये हनी। ये हनी का बहुत ही बढ़िया पैक है ये। इसमें ऐसे ये डाल दिया थोड़ा सा हनी, और फिर इसको पी जाओ। ऐसा पीने के बाद पूरे शरीर में तो तराई रहेगी, गांव की भाषा तराई रहेगी, चिकनाई रहेगी। रूखी सूखे पड़े हैं भीतर से भी, बाहर भी फिर चमड़ी उधड़ती रहती है। सर्दी में सोराइसिस हो जाता है, ठीक करते हम। कल ही मेरा एक भाई बोले जी सोराइसिस से 100-200 ग्राम ऐसे पपड़ियां उधड़ रही थी, ठीक हो गई। यहाँ तो गोधन अर्क, शिलाजीत, केसर डाल लिया,
हनी डाली और पी लिया ना, सर्दी छू मंतर लो। सच में स्वादिष्ट लगता है। हम नाटक नहीं कर रहे, हकीकत में स्वादिष्ट लगता है। और फिर भी किसी की इम्यूनिटी बहुत कमजोर हो तो इम्यूनोग्रिट गोल्ड, इसमें जीवक, ऋष्वक, रिद्धि, विद्धि, मेधा, महामेधा, काकोली, क्षीर काकोली, ये जो अष्टवर्ग जिसको बोला जाता है ना आयुर्वेद में, पूरा अष्टवर्ग है। अश्वगंधा, शतावर, सफेद, मुसली, कोंच बीज, बला बीज, और इसके अंदर है गिलोय, इम्यूनोग्रिट गोल्ड और स्वर्ण भस्म, और ये करक्यूमिन गोल्ड। हल्दी में जो एक्टिव कंपोनेंट, मेडिसिनल कंपोनेंट होता है उसको करक्यूमिन बोलते हैं, उसको ले लो। मल्टीविटामिन के लिए एलोपैथिक, कि ये जो पूरी सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, सिंथेटिक विटामिन ये बहुत ही खतरनाक है, इसलिए हमने नेचुरल बना दी है। और फिर भी किसी को ज़्यादा सर्दी लगे तो स्वर्ण शिलाजीत, शिलाजीत अभी बताया था मैंने, और फिर ये शिलाजीत के कैप्सूल, अश्वगंधा के विदेशों में एक एक कैप्सूल 100, 200, 200, 500 रुपए, 1,000 रुपए का बेच रहे हैं अश्वगंधा का लोग। 1 लाख रुपए किलो बिक रही है। चाइना की, कोरिया की जिंगसंग उससे ज्यादा अच्छी हमारी अश्वगंधा, उससे ज्यादा अच्छा हमारा शिलाजीत है। इसका सेवन करना और जो है इतनी जबरदस्त इम्यूनिटी हो जाएगी, इसलिए हमको सर्दी नहीं लगती। आपके सामने 2 घंटे से नंगे बैठे हुए हैं। सुबह सुबह एक खा लेते, और हमको फिर शाम तक खाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। और ज्यादा किसी को भूख लगे ना, इधर उधर की फालतू की बकवास चीजें मत खाना। आजकल लोग काले काले डब्बों में, रंगीन से डब्बों में बढ़े हुए प्रोटीन पाउडर और पता नहीं विटामिन के नाम पर, ताकत के नाम पर जो चीज़ें खाते हैं उससे लीवर, किडनी फेलियर हो जाते हैं। बहुतों की तो जीवन संकट में आ जाते हैं। उसके लिए हमने वैसे तो प्रोटीन के लिए आइसोविदा, व्यू प्रोटीन 80-19% एक्टिव प्रोटीन आदि, और सबसे अच्छा प्रोटीन का स्रोत है बादाम आदि, दूध, दही, दालें और बादाम, ये प्रोटीन का रिच सोर्स है। उससे बना दिया हमने बादाम पाक। 1 चम्मच सुबह कोई खा ले ना, ये खाली 1 चम्मच, 1-2 चम्मच सुबह सुबह खा ले। राजस्थान में बोलते हैं चूरमा, जो खावे चूरमा वो बने सूरमा। ये जाड़ इतनी जोरदार बैठती है, पूरा डब्बा खा जाए आदमी, संयम से खाना। और ये च्यवनप्राश खाया करो। और जिनको अपनी चमड़ी सदा अच्छी रखनी है ना, उसमें झुर्रियाँ ना है, कोलेजन प्राश हम रोज 1-1 चम्मच खाते हैं। ज़्यादा नहीं खाएंगे नहीं तो बच्चों का जी ललचाएगा। जाते समय तुम लोग ले जा सकते हो, तुम्हारे लिए स्पेशल डिस्काउंट कर देंगे बच्चों के लिए।